बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ अब्बासी, डेली एक्सप्रेस से। और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि स्मोक के वार तेज़ हो चुके हैं। और स्मोक के बायस ना सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में क्वालिटी एयर इंडेक्स इतना बढ़ चुका है कि हद नज़र महदूद हो चुकी है, बल्कि दूसरी जानिब ये भी खतरा लागू हो चुके हैं कि कहीं इसके सिम्टम कोविड-19 से ना मिल रहे हो, बल्कि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि बहुत हद तक इसके सिम्टम जो है कोविड-19 से मिल रहे हैं और उसमें एहतियाती तदाबीर भी वैसी ही हैं जैसी कोविड-19 की थी। यहाँ सबसे दिलचस्प और खसूसी इकदाम यह है जो हुकूमत की तरफ से अपनाया गया। पहले मरले में हुकूमत ने स्मोक से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, उनकी सेहत को महफूज बनाने के लिए प्राइमरी जमात तक के स्कूलों को बंद किया। और ना सिर्फ इनको सरकारी सतह पर बंद किया बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी बंद किया। और दूसरे मरले में 11वीं 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद किया गया। यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि ना सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद किया जहाँ पे 11वीं 12वीं की क्लासेस हो रही थी, बल्कि निजी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। और बिलखसूस उन कॉलेजेस और उन यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद किया गया जहाँ पे 11वीं 12वीं की क्लासेस जारी थी। इस हवाले से इनकी कन्वर्शन के लिए, एजुकेशन को जारी रखने के लिए उनको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी दिया गया है, जिस पर सादा ने अपने अपने इतराज़ात भी जमा कराए हैं कि हर बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसकी वजह से उसकी तालीमी सरगर्मी में तातुल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमी इक़दाम को सराहा जा रहा है और इस बात पर इतफ़ाक़ किया जा रहा है कि स्मोक का बचने के लिए बेहतरीन इकदाम यही है कि लोग घरों तक महफूज रहें, अपने बच्चों को घरों में रखें और उनकी पढ़ाई के सिलसिले को भी घरों तक ही महदूद रखें। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हमें देखने के लिए आया कि वालिदैन बिलखसूस बच्चे जो हैं वो गैर संजीदा तौर पर स्मोक ले रहे हैं। वो इस तरह समझ रहे हैं जैसे ये छुट्टियाँ सैर व सियाहत के लिए हैं, बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और लोग इसकी ज़रा सी भी एहतियाती तदाबीर अपनाने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे से बच्चों को लेकर मोटरसाइकिलों के आगे पीछे बैठा के बाहर की सैरें करवा रहे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं, गली मोहल्लों में खड़े हो रहे हैं और कोई मास्क की पाबंदी नहीं कर रहा। इस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पाबंदी ऐड की गई थी, मगर अभी तक कोई ऐसी सख्ती नहीं की गई ताकि आवाम को कोई ज़्यादा सख्त करके उनके ऊपर कोई ऐसी लाठी ना मारी जाए जिससे वो बेजार हो जाएं, बल्कि स्मोक का मुकाबला करने के लिए उनको एक पोलाइट हुकूमती इकदाम के तहत कमा जारी किए गए हैं जिससे उनकी सेहत को बरकरार रखा जा सके। यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि जो सूबाई दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी हॉस्पिटल हैं जिनकी तादाद कम अज़ कम 12 से 27 तक है, 12-13 तो सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट हैं, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 25 से 35 हज़ार बंदे आउटडोर में अपने चेकअप के लिए आते हैं। और इन 25 से 35 हज़ार में 95% जो अफराद हैं वो नाक, कान, गला और आंखों की जलन की शिकायत लेकर आ रहे हैं जो स्मोक के बाइस ही हो रहा है। और इनमें 70 अबव तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है और इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर इसके इलाज से कासिर हैं क्योंकि उनका भी यही कहना है कि इसकी सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाकर स्मोक से बचा जा सकता है। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि लोगों ने अपने घरों में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के बजाय उनको किसी भी जगह पे, पार्क में या गली मोहल्लों में खेल कूद के लिए उनको मसरूफ़ रखने की कोशिश की, जिस पर गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने एक बार फिर पाबंदी लगाई है और पार्क्स में भी बच्चों को मुदाखलत के लिए उनको रोक दिया गया है। इस इक़दाम से न सिर्फ ये बेहतर होगा कि सब शहरियों की, बच्चों के, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, बल्कि स्मोक के राज को भी कम किया जा सकेगा। इस हवाले से हमने आज ये भी देखा कि स्मोक का राज टूट नहीं रहा और इसके वार जारी हैं और इसके वार और ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं। और अब इस कदर तेज़ होते जा रहे हैं कि हद नज़र चंद फुट तक महदूद हो गई है, जो कम अज़ कम 20 फुट तक थी, अब वो 1-2 फुट 3 फुट से आगे नहीं बढ़ रही। इस हवाले से हम ये भी कहना चाहेंगे अपने कायरीन को कि ये अमर जो हुकूमत ने अपनाया है स्मोक से बचने का, उसके ऊपर संजीदगी से गौर करें, एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, मास्क लगाएं, ठंडे पानी के छींटे मारें और जैसे डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनके ऊपर पूरी तौर पर अमल करें और अपने घरों में अपने बच्चों को महफूज रखें। उनको गली महल्ले या छत की सैर न करवाएं, अपने बुजुर्गों को महफूज रखें, उनको गली महल्ले या बाहर पार्क में सैर करने ना जाने दें। बल्कि हमारी इस सिलसिले में बात हुई थी साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, उन्होंने भी यही कहा कि जो बुजुर्ग और जो बच्चे और जो वालिदैन बिलखसूस वालिद जो हैं अपने बच्चों को सुबह फजर के टाइम नमाज के लिए लेके जाते हैं वो भी एहतियात करें और घरों तक नमाजों को महदूद करें। उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि सेहत को बचाते हुए आप अपनी इबादत को भी महफूज रखें। तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में स्मोक की जो शरह नमूद जो बढ़ रही है, जो इसके अंदर इजाफा हो रहा है, इससे ये देखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि अगर हमने बतौर शहरी खुद इस पे एहतियाती तदाबीर ना की तो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तमाम इकदाम बेसूद हो जाएंगे और इन बेसूद इकदाम पे जो खर्चा होगा वो भी, नुकसान भी शामिल होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो आवाम है वह हुकूमत के साथ मिलकर स्मोक का न सिर्फ मुकाबला करें बल्कि एहतियाती तदाबीर अपना कर स्मोक को ख़त्म करने में
हुकूमती इकदाम का साथ दें। जी ठीक है सर, 5 मिनट ओके। अच्छा सिर्फ एक चीज़ मुझे इशू